मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि शफक की मदद कैसे करूं। तुम तो जानती हो कि सारी हकीकत जानने के बाद शफक को जो दुख पहुंचने वाला है उसका अजाला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन हम शफक भाभी को इस अंधेरे में रखें और कुछ ना करें, तमाशा देखते रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने भाई के मुकाबले में अपनी भाभी की मदद करना चाहती हो। बहुत कम होती हैं ऐसी नंदे। बात भाई और भाभी की नहीं है, बात हक और नाहक की है। इंसान का ज़मीर भी हो तो उसे जवाब भी देना होता है। लेकिन मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। आप सब कुछ जानती हैं और तब भी चुप हैं। नहीं ज़बीन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं चुप नहीं थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ शायद उस वक्त मेरा चुप रहना ही मुनासिब था। क्या हुआ ऐसा आपके साथ? तुम मेरे ही घर में बैठकर मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रही हो, और अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो तुम जा सकती हो। मोहब्बत करती है वो, शायद इतनी मोहब्बत कि उसकी गहराई का अंदाजा तुम और मैं नहीं लगा सकते। अंधा एतबार करती है, कहती है एतबार टूट जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते, वो ये रिश्ता खत्म नहीं होने देगी। शायद तब तक जब तक सब कुछ अपनी आंखों से देख ना ले और अपने कानों से सुन ना ले। किसी दूसरे का सच उसे झूठ लगता है और रूहान भाई का झूठ उसे सच लगता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं क्या करती? वो मेरी बात का भरोसा करती है। मैं तो क्या, शायद कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपका मतलब है कि हम शफक भाभी को इस बर्बादी से बचा ही नहीं सकते, जो रोज बरोज उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनकी दुनिया को तबाह करने के लिए। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? शहरोज, शफक का कजिन है। शादी के बाद मुल्क से बाहर चला गया था। मैं नहीं जानती कि इस वक्त वो यूरोप में है या अमेरिका में, लेकिन वो जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ लूंगी। कोशिश करती हूँ कि उससे कोई कांटेक्ट हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर आप मुझसे जल्दी से कांटेक्ट करें और मुझे बताएं। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। मैं निकलती हूँ। थैंक यू। तुम्हें बिना इतला दिए आने की बहुत बुरी आदत है। माफ कर दो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। वो मुझे कहना था कि उसने अब तक पेपर्स पे साइन नहीं किए भागा। कर देगी, फिक्र क्यों करती हो? कब तक कर देगी? ये कोई लेन देन का कारोबार तो है नहीं, मौकलों को राजी करना पड़ता है। कह दिया ना, कर देगी तो कर देगी, क्यों पीछे पड़ जाती हो? वो तो बानो ने सिफारिश की तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें यहां आने दिया, वरना तुम्हें कभी ना आने देती। शुक्रिया। आज दूसरा दिन हो गया है और इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने खुद पूछा कि वो कौन सी नई कंपनी है जो ये स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये बात किसने बताई। और ताबिश का नाम लेने का मतलब है बुझी हुई चिंगारी को फिर से हवा मिल जाना। मुझे चुप ही रहना होगा जब तक ये मुझे खुद नहीं बता देता।
क्या बात है, किसी सोच में गुम हो? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो है, शायद तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो रोहान? मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो और मौका ढूंढ रहे हो बात करने का? मैं तुमसे क्या बात करना चाहूंगा? हाँ, वकील ने क्या जवाब दिया फिर? रोहान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब पेपर्स रेडी हो जाएंगे तो वो मुझे बता देंगे। हाँ, तुमने मुझे बताया था। ऑफिस कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हें बताने वाली। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे बताने वाली हो? शौक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही हो तो कोई बात तुम्हें रोक रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम काम करो, मैं सो जाती हूँ। रोहान, तुमने प्रिस्क्रिप्शन रखी? हाँ, रख लिया। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस आऊं। क्यों? बस यूं ही पुराने लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था और तुमने ही कहा था ना कि एक दफा आने से पहले तुम्हें बता दिया करूं, तो सोचा तुम्हें बता दूं। अच्छा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अम्मी को खुद ले जाओ डॉक्टर के पास? मेरी टाइमिंग का तो पता नहीं होता ना, तुम जानती हो। तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं पता? वो तुम्हारी अम्मी है तो मैं भी उन्हें अम्मी ही समझती हूँ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले चुकी हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन अपॉइंटमेंट कल की है, इसलिए आज ऑफिस आऊंगी मैं। ओके, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो, सुनो, आज शफक ऑफिस आना चाह रही है। हाँ तो? उसे रोको। मैं नहीं चाहता कागजात पे साइन करने से पहले उसे कुछ ऐसा पता चल जाए कि वो अपना इरादा बदल ले। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसको क्यों नहीं कहा कि मत आए? क्या बात करी हो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ उसे? उसके बाप का ऑफिस है, वो खुद सीईओ रह चुकी है। मैं कुछ करती हूँ। कुछ ऐसा करो कि 1-2 दिन वो ऑफिस आना भूल जाए, प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप जा रही हैं शायद कहीं पे? जी, वो सबीन को कुछ चीजें लेनी थी और मुझे ऑफिस जाना था। आपको कुछ काम था? हाँ, वो मैंने सोचा था कि आज का दिन मैं पूरा आपके साथ गुजारूं। अच्छा। असल में मैं देखना चाहती थी कि आप अपना पूरा घर कैसे संभालती हैं, क्योंकि हैदर को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं अपना घर बिल्कुल ठीक से नहीं चलाती। लेकिन अब इस चीज का क्या फायदा? यही सोच रही है ना आप? जिस औरत का शौहर इस दुनिया से जा चुका हो,
वो अपने शौहर को याद करने के 100 तरीके ढूंढती है, और मैं जब भी किसी औरत को देखती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ, क्या उसके शौहर को भी उससे वही शिकायतें होंगी जो हैदर को मुझसे थी। सुहाना, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके दर्द को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, आप सॉरी नहीं कहें। जो मेरे नसीब में लिखा था वही हुआ है, और जो भी हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं था ना। अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। कहाँ? ऑफिस? हाँ, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ, आप चलें। बिल्कुल। भाभी मैं रेडी हूँ, चलें? लग रहा है कोई बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो मैं बीच में आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तैयार होकर आऊं? इन्हें क्या हुआ है? ये तैयार होने क्यों जा रही हैं? सुहाना भी हमारे साथ जाएगी। इनफैक्ट वो तुम्हारे साथ जाएगी। मेरे साथ? किस खुशी में? वो कह रही थी कि वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका ध्यान पड़ जाएगा। ऐसा कहा उसने? चलो नीचे चल के उसका वेट करते हैं। सुहाना, सुहाना क्या हुआ है? क्या हो रहा है? भाभी देखे सुहाना को क्या हुआ है? हॉस्पिटल लेके चलो। सुहाना, आर यू फाइन? हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। सुहाना, तुम संभालो सबीन। सुहाना सब ठीक हो जाएगा, काम डाउन प्लीज। अल्लाह करे सब ठीक हो। मैंने रूहान को कॉल तो कर दी है, वो किसी भी वक्त पहुंचता होगा। पता नहीं, अचानक से। नहीं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। काफी देर से परेशान थी, अपने शौहर को याद कर रही थी। अपने शौहर को याद कर रही थी? क्या हुआ? कहाँ पे वो? अंदर है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। पता नहीं अचानक क्या हो गया, हमारे साथ शॉपिंग पर गई थी। मैं देखता हूँ। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। बज़ाहिर तो सब नॉर्मल है, कुछ टेस्ट करवाने होंगे जिससे हमें मालूम हो सकेगा कि इनको दर्द हुआ क्यों था। आप? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी नहीं कह सकते थे, दोस्त की बीवी कहना जरूरी था। फजूल बातें मत करो। तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मैं परेशान हो गया था। हाँ, तुमने यही सोचा होगा कि निकल गई मुझे अकेला छोड़कर। सुहाना, मैं वाकई परेशान हो गया था और तुम्हें मजाक सूझ रहे। कुछ नहीं हुआ मुझे। शफक को ऑफिस जाने से रोकने का इससे अच्छा कोई और बहाना नहीं हो सकता था। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो तुम।
कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है पहले कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। अब कैसा फील कर रही हैं आप? पता नहीं, मैं तो बहुत डर गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आप फिक्र न करें, आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर मुझे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। आप मुझसे एक वादा करेंगी? जी बोलिए। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा। कहीं वादा कर रही है ना मुझसे? आप फिक्र ना करें सुहाना, आपको कुछ भी नहीं होगा। रहमत आपकी बेटी है, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो। सबीन, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं वाकई मरने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपकी बहादुरी को देख के बहुत हैरान हूँ। आप वाकई बहुत बहादुर हैं। थैंक यू सबीन। आप दोनों ना होती तो पता नहीं क्या होता। जो नहीं हो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप ठीक हो जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम हुआ अल्लाह का। मुझे तो उस मासूम बच्ची की फिक्र हो रही थी। देखो पहले बाप चला गया, अब माँ मरते मरते बची है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। क्या मतलब? उसकी माँ को दिल का दौरा नहीं पड़ा था? नहीं, डॉक्टर के पास गई थी मैं। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, गैस का दर्द था। चलो खैर हुई। तो दिल का दौरा पड़ते कौन सी देर लगती है? वो याद नहीं हाजरा कैसे चटपट 2 मिनट में चली गई थी? कौन हाजरा? हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। शफक पता नहीं कहाँ रह गई है। बीमार की तीमारदारी करने गई है। सूप बना के सुहाना को पिलाने गई है। ये काम तो परवीन भी कर सकती थी। क्यों? तुम बीमार होती हो तो परवीन के हाथ से सूप पीती हो? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बेटी है शफक। अच्छा बस मेरा मुंह ना खुलवाओ ज्यादा। अम्मी अद्दी ठीक तो कह रही हैं, आप बिलावजह इनके पीछे पड़ जाती हैं। तुम क्यों इतनी सगी बन रही हो? सुहाना इस घर का फर्द है। हम ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? नौकर? आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होती हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए। वैसे भी मरीज की खिदमत करने में तो बहुत राहत मिलती है, और आप कोई गैर थोड़ी हैं। वाकई में आप मुझे अपनी बहन समझती हैं? जी ऐसा ही समझ लीजिए। मेरा ख्याल है कि अब आपको जाना चाहिए। रहमत को भी उधर नींद नहीं आएगी, और वैसे भी मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है ना। डिस्टर्बेंस कैसी? वैसे भी 2-4 दिन की ही तो बात है। आपका बहुत ही बड़ा दिल है। सच कहती हूँ, मेरा आप जितना बड़ा दिल नहीं है। अगर आपका दिल इतना बड़ा नहीं है तो बड़ा कर लीजिए। छोटे दिल पर दर्द का असर ज्यादा होता है। तुम कितनी भी अच्छी बन जाओ, मगर मैं अपने मकसद के रास्ते में तुम्हारी खिदमतों और अपने ज़मीर किसी को भी हायल नहीं होने दूंगी। क्या सोचने लगी आप?
कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मेरी सगी बहन भी होती ना तो वो मेरे लिए इतना कुछ नहीं करती। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। रहमत वहाँ पर जिब्राइल के साथ है, वो भी बच्ची है, इसलिए आपकी तबीयत के बारे में उसे कुछ बताया नहीं। मैं उसे भेज देती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सुहाना की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है। शायद डर की वजह से ऐसा होगा, हालांकि उसकी तबीयत कोई खास खराब तो नहीं है। खैर 2-4 दिन ख्याल रखेगी, ठीक हो जाएगी। वैसे तुम्हें नहीं लगता वो इस घर का हिस्सा होती जा रही है? हिस्सा? मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी घुल मिल गई है सबके साथ। ऐसा लगता नहीं है जैसे वो बाहर की थी, है ना? चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। शफक कहाँ है? एक चाय की प्याली भी भारी पड़ गई जो तुम देने आई हो। आपको चाय मिल गई ना? कौन लाया, किसने दी, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क तो पड़ता है, अपनों की बात ही कुछ और होती है। अब मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं कि नौकरों के हाथ से चाय पीऊं। आप तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हैं। अगर मैंने आपको एक प्याली चाय दे दी तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत की तो बात है भाई, मेरी बहू है, मेरा हक है उस पे। लेकिन तुम्हें जरा जरा सी बात पे क्यों गुस्सा आने लगता है? क्यों तुम नड्डे लगती हो? बानो बेगम, अब आप हद से बढ़ रही हैं, बस कर दें। मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूं कि आपकी हर बात सुनूं और बर्दाश्त करूं। तुम और बर्दाश्त करो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी बर्दाश्त करने की? तुम तो इस घर की मालकिन हो, बर्दाश्त तो करें हम जो मेहमान हैं। आपके मुंह लगने से तो बेहतर है कि इंसान दीवार पे सर दे मारे। कहाँ जा रही हो उस तरह बेइज्जती करके मेरी? कब की मैंने आपकी बेइज्जती? आप ही मुस्तकिल मुझे बातें सुनाए जा रही हैं। ये तो नौकरों को 100 बातें सुनाई जाती हैं। तुम कौन सी परिस्तान की मलिका हो कि तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता कोई? पहली बात तो ये कि मैं नौकर नहीं, और दूसरी बात ये कि अब मैं आपकी मजीद कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी बर्दाश्त करने की? तुम तो इस घर की मालकिन हो। ये तो नौकरों को 100 बातें सुनाई जाती हैं। तुम कौन सी परिस्तान की मलिका हो कि तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता कोई? सकीना, मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी शफक को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। सकीना इतनी आसान फरामोश नहीं है। मैं कभी भी शफक को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपका हुक्म तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप कहेंगे तो सकीना मौत के फरिश्ते के सामने भी जम कर खड़ी हो जाएगी और शफक को छोड़कर नहीं जाएगी। क्या भूल गई अपना वादा सकीना? तमीजुद्दीन साहब को क्या मुंह दिखाओगी? क्या जवाब दोगी जब वो पूछेंगे कि सकीना तुमने तो वादा किया था, फिर मेरी शफक को अकेला क्यों छोड़ा?
सबीन, सबीन, हाँ हाँ आइए। बेड से उठे हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और आप शॉपिंग पे चली गई। मुझे पता था तुम यही कहोगी। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, मैं काफी दिन से सोच रही थी मगर मौका ही नहीं मिल सका और उस दिन वो दिल के दर्द की वजह से मैं जा ही नहीं सकी। दिल में दर्द हुआ था? हाँ, डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा होगा मगर खैर है, जाने दो ना। मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं गिफ्ट क्यों लूं? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हारी अच्छी बहन नहीं बन सकती तो तुम मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ सकती हो। वो सब ठीक है, मुझे सही नहीं लग रहा। देखो सबीन, मुझे तुम बहुत अपनी अपनी सी लगती हो और अपनों को तोहफा देना हमेशा अच्छा लगता है ना। तो अगर तुमने मुझसे ये तोहफे नहीं लिए तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक शर्त पे रखूंगी। एक क्या, 100 शर्तें मंजूर हैं तुम्हारी। सुनेंगी नहीं कि क्या शर्त है? बोलो। अगर मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगी तो वो आपको रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम मुझे जानती नहीं। अगर तुम मेरी कुछ भी ना लगती और रास्ते में मिलती और मुझे तोहफे देती तो मैं सब कुछ रख लेती। सुहाना ने कभी ना करना नहीं सीखा। बहुत ही ढीठ मट्टी की बनी है आप। तुम जैसी लड़की को सुधारने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। रोहान, मुझे बैंक से फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 2 करोड़ निकाले हैं। हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा 2 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ अपने में, और ये असफर बैठे हैं मेरे सामने तो मैंने सोचा कि उसके बिजनेस में भी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरी तो जरनाब से बात हुई थी। मुझे नहीं लगता उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है। तुम्हें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलो मैं पैसे वापस बैंक में डलवा देता हूँ। तुम परेशान मत हो। हाँ, बाय। रोहान, आप किसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो मुझे शफक ने बता दिया कि बाप को जरूरत नहीं है। बैंक से लोन लिया होगा आपने। बिजनेस में जरूरत तो पड़ जाती है ना। हेलो, कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। किचन में थी। आज असफर को लंच के लिए घर आना है तो खाना बना रही थी। तुम बताओ, सब खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो। एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जो तुम लोगों को पैसे दिए थे उसके बारे में मैंने रोहान को नहीं बताया था। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। मुझे बता देना चाहिए था रोहान को। तो कोई बात नहीं, अब बता दो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? परेशान होने वाली बात यह है कि रोहान भी असफर भाई की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर उन दोनों की बात हुई और असफर भाई ने उसे बता दिया तो तुम्हें पता है ना मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। असफर को भी समझा दूंगी, वो रोहान भाई को कुछ नहीं बताएगा। अच्छा, शफक ने आपको पैसे दे दिए? जी, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आपके घर आने ही वाला था जरनाब के साथ कि आज आपका कॉल आ गया तो मुझे यहाँ आना पड़ गया। नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। शफक और जरनाब बचपन की सहेलियां हैं। जितना मैं शफक को जानता हूँ, अपनी सहेलियों को कभी मुश्किल में नहीं देख सकती। जी, मुझे लगता है शफक भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया। बता देगी, कोई ऐसी बात नहीं है। भूल गई होगी। वैसे भी हमारी घर की बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत। चाहे तो पी के जाइए। नहीं, शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज़।
इसका मतलब है उसके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसका मुझे भी नहीं पता। हाँ, ठीक कहते हो, मगर तुम्हें अभी उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये मत भूलो कि अभी तक उसने फाइनल साइन नहीं किया है कागजात पर, और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर संभालना मुश्किल भी हो सकता है। अब तुम जाओ, मगर उससे कुछ कहना नहीं, इसी में समझदारी है। मैं कल माई भाभा के पास जाऊंगी ताकि शफक जल्द से जल्द आंखें बंद करके कागजात पर साइन कर दे। तो बहुत बुरा हुआ असफर। मुझे शफक ने सख्ती से मना किया था कि रोहान भाई को कुछ पता ना चले, और तुमने। अरे यार, मुझे क्या पता था कि उन्होंने रोहान से जिक्र नहीं किया। वो तो बाद में मुझे खुद एहसास हुआ, लेकिन जब तक तीर कमान से निकल चुका था। पता नहीं रोहान भाई कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। देखो शफक भाभी का फोन ना हो। हाँ, देखती हूँ। हेलो। हाय। आपने मुझे शहरोज के बारे में नहीं बताया। हाँ, वो अभी यूरोप के टूर पे गया हुआ है। जैसे ही वापस आएगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा, बाय। कौन था? वो फ्रेंड थी। क्या कह रही थी? वो डिजाइनर के बारे में पूछ रही थी। चाय पियोगे? चाय लेके आती हूँ। हेलो। मैं पूछ रही थी कि घर में सब खैरियत है ना? घर में तो सब ठीक है। और वो शफक कैसी है? वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जैसे शफक भाभी खुदा ना खासा किसी मुश्किल में हो। असल में अच्छा, मैं आपको पूछकर बताऊंगी। हाँ प्लीज, थैंक यू। अगर उस दिन तुम मेरा चिल्ला तबाह ना करती तो अब तक चिल्ला पूरा हो चुका होता और तुम्हारा काम भी हो चुका होता। तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता माई भागा? तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी। तुम बस मेरा ये काम कर दो, तुम्हें पैसे से और सोने से भर दूंगी मैं। तो तुम कह रही थी उसका एक अकाउंट और निकल आया, मतलब वो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। मैं उसकी जगह लिए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। मैंने बहुत कुछ किया उसकी जगह लेने के लिए। फिर तो इसका एक ही हल है, बोल करेगी? क्या? उसे जहर दे दे। क्या? जहर? तो अगर मैं फंस गई तो? नहीं फंसेगी, इसकी जमानत है मेरे पास। वो कैसे माई भागा? मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसको देने से पीने वाले का काम हो जाता है, पर मौत जहर से नहीं साबित होती।
कल रात भाई काफी परेशान थे। हाँ, उनका मूड मेरी वजह से खराब हो गया था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमेशा इंसान का एक ही मूड नहीं रहता। मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा नहीं करना चाहिए था? आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। सुहाना, आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी, आप परवीन से कह देती। नहीं, असल में मैं पूरा दिन फारिग रहती हूँ, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। ये भी ठीक है। नहीं, ये वाली नहीं, ये है तुम्हारी। क्या मतलब अलग अलग है? नहीं, वो तुम ज्यादा चीनी पीती हो ना, इसलिए। और ये रही शफक की कम चीनी वाली चाय। वैसे कोई मसला नहीं था, थैंक यू। वो शहरोज साहब आए हैं। शहरोज? शहरोज?